फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, विच इज पॉलिनोमियल्स। तो आप सभी की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 है ये, एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर्स है आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए। ये जो आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं, जैसे ये रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर्स आपको आगे आने वाले चैप्टर्स को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बिकॉज इन चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बेसिक होते हैं आगे अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, एंड ये बहुत ही इजी सा एंड छोटा सा चैप्टर है, एंड आज इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर को पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके सारे कंसेप्ट्स को हम समझेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पॉलिनोमियल्स का ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बाय डिस्कसिंग व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स होते क्या है? चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स है, तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि एक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखो, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स होती हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन से ये कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं नंबर्स जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, जैसे कि 2, 4, 7, 13। तो ये क्या है? ये कांस्टेंट है, बिकॉज ये जो नंबर्स हैं इनकी फिक्स्ड वैल्यू है ना। अब 2 तो 2 है, 2 इज इक्वल टू 4 तो हम नहीं कर सकते है ना, इनकी अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट है ये। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक टाइप से अल्फाबेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उनकी वैल्यू हम खुद असाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x, y या m। तो ये वेरिएबल्स हैं। अब x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू -4 हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो वेरी करती है, फिक्स नहीं है। तो ये वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल्स जब साथ में मिल जाते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ये हम जानते हैं, ये हम ऑलरेडी अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एक पॉलिनोमियल क्या है? वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स होती हैं। टर्म्स अब कैसे बनती हैं? देखो, जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मिल जाते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड के साइन से, तब वो एक टर्म होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिखा x डिवाइडेड बाय 2, तो ये एक टर्म है। ठीक है, ये एक टर्म बन चुकी है। और फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3x, तो ये एक टर्म है। ठीक है, तो ये x/2 एक टर्म है, 3 × x ये एक टर्म है। अगर ये डिवाइड के साइन से या मल्टीप्लाई के साइन से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर देखो x 2 से डिवाइड हो रहा है एंड यहाँ पर 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक ही टर्म मानी जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x+2 मैंने लिख दिया। अब ये दो अलग अलग टर्म्स बन चुकी हैं। ठीक है, x एक टर्म बन गई है, 2 एक दूसरी टर्म बन गई है। ठीक है, ऐसे मान लो मैंने लिख दिया x-2, तो ये दोनों भी अलग अलग टर्म्स बन चुकी हैं। x एक टर्म है एंड -2 दूसरी टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि टर्म्स में बेसिकली क्या होता है? कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, एक टर्म तब होगी जब वो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड के साइन से कनेक्टेड है। यहाँ पर देखो, ये डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एक ही टर्म है। लेकिन जब ये प्लस या माइनस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साइन से अलग हो रहे हैं ना, तो फिर वो अलग अलग टर्म्स बन जाती हैं। ठीक है, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म है, तो वो एक पॉलिनोमियल होगा, एंड वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे कि प्लस माइनस मैंने आपको बताया। अब एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 3x + 2 - 7x²। तो ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है, बिकॉज देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है? इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। अब इसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स हैं, ऑब्वियसली इसमें एक से ज्यादा टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं इसमें, है ना। तो ये पॉलिनोमियल होगा, एंड ये मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस से सेपरेटेड है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस से जब सेपरेटेड होते हैं तब अलग अलग टर्म्स बनती हैं। यहाँ पर ये एक टर्म है पूरी, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है। ठीक है, एंड प्लस माइनस से सेपरेट हो जाती है अलग अलग टर्म्स। ठीक है, वो अलग टर्म्स बन जाती हैं, तो ये पूरा हमारा एक पॉलिनोमियल बन चुका है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल होता है। तो ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से। ओके, एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं? तो डिग्री के बेसिस पर अभी हम 10th क्लास में 3 टाइप के पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे, विच इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या होता है? देखो, पॉलिनोमियल में जो हमारे वेरिएबल है, ठीक है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पॉलिनोमियल लिखा x² - 3 + 4x।
ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x हमारा वेरिएबल है, ठीक है। अब इसकी हाईएस्ट पावर कैसी, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है वो आपको पता करना है। तो यहाँ पर देखो x की पावर 1 है एंड यहाँ पर x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 2, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी सबसे ज्यादा जो पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाती है। तो इसी डिग्री के बेसिस पर ये 3 टाइप के पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल 4x, फॉर एग्जाम्पल लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है 4x - 3, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है बिकॉज यहाँ पर जो वेरिएबल है x उसकी हाईएस्ट पावर तो 1 ही है ना, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल 2x² - 3x + 7, तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी है 2 है, एंड इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, आप प्रिडिक्ट कर ही सकते हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4x³ - 2x² + 7x - 3, ठीक है। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है बिकॉज यहाँ पर x जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पर ही हम 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब इनकी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी होती हैं, हर एक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है जिससे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस में b, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। एंड एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx + d, ये क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पर a b c d ये क्या चीजें हैं, अब इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये है ax + b, इसमें x जो हमें यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, ये तो हमारा वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है, x के अलावा और कोई दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है, y भी हो सकता है, a b कुछ भी हमारा वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पर बस मैं x का एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर भी x हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर भी x वेरिएबल है। अब ये a b c d क्या है, तो a b c d क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट होता है ना, जो नंबर लगा होता है वो उसका कोएफिशिएंट है। यहाँ पर x के साथ a है, तो a क्या है, x का कोएफिशिएंट है, उसके साथ वो नंबर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर b के साथ, यहाँ पर b के साथ कोई भी क्या है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल क्या है, कांस्टेंट टर्म है, मतलब इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ऐसी टर्म जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो वो तो कांस्टेंट ही रह जाएगी, मतलब यहाँ पर सिंपल नंबर है, ठीक है। तो a और b क्या है, a और b नंबर्स हैं, कांस्टेंट हैं, एंड हमारा वेरिएबल क्या है वो हमने x से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ऐसे ही देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है ax² + bx + c, तो यहाँ पर x तो हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, a b c ये क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, कांस्टेंट है, रियल नंबर्स हैं, इसको हम रियल नंबर स्पेसिफिकली बोलेंगे, ये हम चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे रियल नंबर्स हैं, ओके। एंड ये इसके कोएफिशिएंट्स हैं, वेरिएबल के कोएफिशिएंट हैं। देखो x² का कोएफिशिएंट a है बिकॉज x² के साथ a यहाँ पर कांस्टेंट लगा हुआ है, तो ये इसका कोएफिशिएंट होगा। ऐसे ही x का कोएफिशिएंट है ये b, बिकॉज ये जो b है ये x के साथ लगा हुआ है, कांस्टेंट है ना, तो ये इसका कोएफिशिएंट होगा। एंड यहाँ पर c के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, सिंपल नंबर है यहाँ पर। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में देख लो a b c d ये क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। x³ का कोएफिशिएंट a है, x² का कोएफिशिएंट b है, x का कोएफिशिएंट c है, एंड d हमारी कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ये बेसिक चीजें अगर आपको पता होंगी ना तो आप बिल्कुल भी आगे आने वाले चैप्टर्स में भी कंफ्यूजन फेस नहीं करोगे, ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं कि ये जो जनरल फॉर्म्स है ना, यहाँ पर देखो ax + b, ये ax² + bx + c, यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। इन तीनों में, लीनियर पॉलिनोमियल में भी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी, क्यूबिक पॉलिनोमियल में, इसमें जो a की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अब a की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, आप खुद सोचो, थोड़ा सा आप अपना माइंड यूज करो, थिंक योरसेल्फ दैट व्हाई द वैल्यू ऑफ a शुड नॉट बी 0, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों नहीं है, बिकॉज देखो अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है
तो ये अगर मान लो a यहाँ पर 0 हो गया तो 0x से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 बन जाएगा, मतलब ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0। 0 मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो ये वाली टर्म हमारी खत्म हो जाएगी, सिर्फ b बचेगा जो कि एक कांस्टेंट टर्म है। तब क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये फिर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, इस वजह से a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू 0 होते ही ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब देखो ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 एंड ये पूरा 0 बन जाएगा एंड ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। x स्क्वायर वाली जो टर्म है वो खत्म हो जाएगी। तो स्क्वायर तो है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं, है ना। ऐसे ही सेम इसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वरना ये क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये जनरल फॉर्म्स हैं तीनों पॉलिनोमियल की। क्लियर हो गया। आई होप यहाँ तक आपको सारी जो मैंने बेसिक टर्म्स आपको बताई हैं एंड टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अब आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं या फिर आप बोल सकते हो रूट्स होते हैं, सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। इनको डिफरेंट नेम से बोला जाता है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जीरोस, रूट्स, सॉल्यूशंस एक ही बात है। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस, रूट्स या सॉल्यूशन ये क्या होते हैं, तो देखो अ रियल नंबर के, यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अ रियल नंबर के इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इफ pk इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारा कोई भी पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल x, ये हमारा पॉलिनोमियल, उसको हमने p नाम दे दिया एंड इस पॉलिनोमियल में मान लो जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो x है, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, p लिख देंगे एंड जो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल px है ना, इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो क्या है, वो वैल्यू मतलब वो रियल नंबर जिसको वेरिएबल की जगह पुट करने पर वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए, तो वो जो नंबर है, वो रियल नंबर है, वो इस पॉलिनोमियल का जीरो होता है। आई नो यहाँ पर काफी कंफ्यूजन हो रही है वर्ड्स में एंड क्लियर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही, लेकिन एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ 3x माइनस 6, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल है, ओके। अब यहाँ पर मुझे पता करना है कि इस पॉलिनोमियल को मैं क्या बोल दूंगी, इस पॉलिनोमियल को मैं px का नाम दे देती हूँ। ये हमारा पॉलिनोमियल px है बिकॉज यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है ना। तो इस पॉलिनोमियल को मैंने नाम दे दिया px, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल का मुझे जीरो फाइंड आउट करना है। जीरो है क्या, जीरो बेसिकली वो रियल नंबर है जिसको वेरिएबल की जगह अगर हम पुट करें तो पूरा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल आ जाए, उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। तो वो जो नंबर है जिसको आपने वेरिएबल की जगह पुट किया वो नंबर इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरो बन जाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल या सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका जीरो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है, जीरो, आपको इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है। वो जीरो कौन है, वो रियल नंबर आपको पता करना है। तो वो जीरो होता क्या है, ऐसा नंबर जिसको वेरिएबल की जगह हम पुट करेंगे एंड ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाएगा, तो इसको जीरो से ही हम इक्वेट कर देते हैं, है ना। अब x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है बिकॉज वो वेरिएबल ही तो होता है, वेरिएबल की जगह हम जीरो को पुट करते हैं तब ये पूरा जीरो के इक्वल होता है ना। तो हम यहाँ पर बेसिकली x की वैल्यू निकाल रहे हैं क्योंकि वही है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं यहाँ पर सोल्यूशन वर्ड का यूज करती हूँ बिकॉज जीरो जीरो से आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होगे, ठीक है। तो हमें इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। सोल्यूशन बेसिकली क्या है, वेरिएबल की वैल्यू होती है वो जिसको वेरिएबल की जगह जब हम पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाता है, तो वो सोल्यूशन होता है ना। तो x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अब कैसे निकालेंगे, बाकी वैल्यूज को साइड शिफ्ट कर दो, राइट हैंड साइड, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो -6 को उधर भेजेंगे तो +6 हो जाएगा एंड यहाँ पर 3 को इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 6 के साथ। 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 2 होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। तो 2 क्या है, 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, सोल्यूशन है, ठीक है। 2 क्या है, ये जो 2 हमने अभी ये x की वैल्यू निकाली, ये जो रियल नंबर 2 हमारे पास आया, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है बिकॉज जब 2 को हम x की जगह पुट करेंगे तो पूरा ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा। आई होप ये अब आपको 100% क्लियर हो चुका होगा। मैंने बहुत ही सिंपली आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया। ये जीरो होता है, सोल्यूशन होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, ठीक है। ये तो मैंने लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया तो ये और इजी था। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर होगा, मान लो 3x² होता -4x + 7, है ना। तो इसमें आपको जीरो फाइंड आउट करना होता। तो जीरो मान लो फॉर एग्जाम्पल इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, 8 है। तो ये जो 8 होगा ये x की वैल्यू होगी, तो x की जगह आप 8 को पुट करोगे, जहां जहां पर x है वहां पर आप 8 पुट कर दोगे एंड फिर ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल होना चाहिए। तब ये क्या होगा, तब ये 8 इस पॉलिनोमियल का जीरो है,
ठीक है, तो ये होते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होने वाले हैं, तो वो डिपेंड करता है डिग्री पे। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक ही जीरो आएगा, बिकॉज उसकी डिग्री 1 होती है ना, तो उसका एक ही जीरो आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस आते हैं, ठीक है, मतलब x की वैल्यू 2 आएंगी। बेसिकली x की वैल्यू तो मतलब जो वेरिएबल है उसी की वैल्यू तो हम निकाल रहे हैं, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस आएंगे, ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस आएंगे। डिग्री पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होने वाले हैं उस पॉलिनोमियल के। एंड बेसिकली जीरोस हैं क्या, वेरिएबल की वैल्यू होती है, ठीक है, ओके। तो ये हमने डिस्कस कर लिया जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो उनका जो ग्राफ बन रहा है उससे क्या हमें पता चल रहा है, उसका क्या मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इन जीरोस का। फॉर एग्जांपल हमने एक पॉलिनोमियल लिया, उसके हमें 2 जीरोस मिले, तो अब उन दोनों जीरोस को अगर हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो एक लाइन बनेगी। तो वो जो ग्राफ बनेगा उसका मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इन जीरोस का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक में। तो देखो यहाँ पर हर एक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है ना वो अलग अलग बनता है, ठीक है। देयर आर लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, ओके। तो देखो यहाँ पर बेसिकली एक लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। एक लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b इसकी जनरल फॉर्म है। तो जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस को, एक ही जीरो होगा उसको जब आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे तो उसकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल की। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन हमेशा बनेगी लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ की। एंड अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है, वो पैराबोला होता है। पैराबोला मतलब यू शेप, ऐसा शेप का ग्राफ बनता है, ऐसा, इसको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, पैराबोला। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा ऐसा ही ग्राफ बनता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, अगर जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर उसमें a की वैल्यू 0 से ज्यादा है तब जो पैराबोला बनेगा वो ऊपर की तरफ अपवर्ड्स डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। अब जो पैराबोला है, पैराबोला एक टाइप से यू शेप लाइन होती है, ठीक है। तो अब वो यू शेप ऐसे भी बन सकता है, ऊपर की तरफ खुल सकता है या नीचे की तरफ खुल सकता है, ऐसे साइडवेज भी खुल सकता है ना। तो पैराबोला की अलग अलग जो है पोजीशन हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है ये हमें अलग अलग जो a की वैल्यू है उससे पता चलती है। देखो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। अगर इसमें a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, ये हमने डिस्कस किया था। तो अगर a की वैल्यू 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, 1 2 3 4 0 से ज्यादा है, तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा, सीधा u बनेगा, ठीक है। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a की जो वैल्यू है अगर वो 0 से कम है, 0 से कम है मतलब -1 -2 -3 नेगेटिव में 0 से कम है, तब जो पैराबोला बनेगा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, मतलब ऐसे नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है। तो वो पैराबोला की जो पोजीशन है वो डिपेंड करती है a की वैल्यू पर। अगर 0 से ज्यादा है तो अपवर्ड्स पैराबोला, एंड अगर 0 से कम है a की वैल्यू तो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब एक अगर हम इन जनरल मतलब सारे पॉलिनोमियल्स की हम अगर जनरल में बात करें तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल है px, उसकी जो डिग्री है उसकी डिग्री मान लेते हैं हम n है, ठीक है। हमें नहीं पता उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है 2 है 3 है, ठीक है। उसकी डिग्री को हम n एज्यूम कर लेते हैं। तो वो जो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा ना वो x एक्सिस पर n पॉइंट्स पर ही कट करेगा। अब इसका क्या मतलब है, एट मोस्ट n पॉइंट्स पर कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका कहने का सिंपल मतलब ये है कि एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है ना एंड उसका फिर जो ग्राफ बनेगा, तो जितनी डिग्री है उतनी ही बार वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को उतनी बार कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा तो वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। क्यों, बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, ठीक है। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 3 होती है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जब आप ग्राफ बनाओगे तो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा या कट करेगा, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो डिग्री पर ही डिपेंड करता है कि वो डिग्री से ही हम पता कर सकते हैं कि जो बेसिकली जो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर कितनी बार टच करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा n पॉइंट्स पर टच करेगा उसका ग्राफ, अगर उसकी डिग्री हम n मान लेते हैं तो, ठीक है। एट मोस्ट, उससे कम भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 2 होती है, तो 2 बार ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना चाहिए, लेकिन 2 मैक्सिमम है, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो एट मोस्ट n पॉइंट्स पर, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये मैं आपको क्वेश्चन से भी थोड़ा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ये एक्सरसाइज 2.1 है, इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं एंड जो अभी तक हमने कंसेप्ट सीखे हैं उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एंड देन आगे कंसेप्ट्स को हम समझेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px। तो पॉलिनोमियल है px, उसका ये ग्राफ्स गिवन है, हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने इस पॉलिनोमियल के हर एक केस में, ठीक है। तो ग्राफ को देखकर हमें बताना है कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होने वाले हैं हर एक ग्राफ में, ईच केस में हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने। ओके, तो यहाँ पर देखो, पहले में यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है एंड वो एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच या इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस है एंड ये ग्राफ वाली लाइन है, तो ये ना ही टच कर रही है किसी पॉइंट पर, ना ही इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो पॉलिनोमियल है जिसकी एक लाइन बनी है, जिसका एक ग्राफ बना है, उसके कितने जीरोस होंगे, 0, मतलब उसका यहाँ पर एक भी जो जीरो है वो नहीं है, बिकॉज एक भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर टच या इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। सो हियर विल बी नो जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दूसरे केस में ये ग्राफ बन रहा है एंड यहाँ पर ये लाइन बन रही है एंड ये लाइन जो आप देख सकते हो, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर इस पॉइंट पर टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक पॉइंट पर हो रहा है, तो कितने जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के, एक ही जीरो होगा, ठीक है, बिकॉज एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2 और 3 पॉइंट्स पर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ पॉइंट्स बस आपको काउंट करने हैं। तो यहाँ पर पैराबोला बन रहा है एंड 2 पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इसके 2 जीरोस होंगे एंड ये कौन से पॉलिनोमियल की बात हो रही है यहाँ पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो 4 जीरोस आएंगे उस पॉलिनोमियल के। यहाँ पर 1, 2, 3, तो 3 जीरोस आएंगे, इट मीन्स इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे हम नंबर ऑफ जीरोस पता कर सकते हैं ग्राफ को देखकर, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखकर, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, उतने ही पॉइंट्स पर जो ग्राफ वाली लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को, ठीक है। अब आगे के कंसेप्ट्स को हम समझ लेते हैं एंड देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं, ठीक है, एंड उसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, ABCD जो हमने डिस्कस किए थे, है ना, x² का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट। तो जो ये कोएफिशिएंट्स होते हैं और जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल के, इनके बीच में रिलेशन होता है, उस रिलेशन को अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रिलेशन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, उसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। कितने जीरोस आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, 2 जीरोस आएंगे। अब वो दो जो जीरोस आएंगे उनको हम एज्यूम कर लेते हैं, दोनों जीरोस को हम नाम दे देते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा क्या है, ये दोनों जीरोस हैं, ठीक है, ये दोनों जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अल्फा और बीटा वैसे ग्रीक लेटर्स है एंड इनको हमने एज्यूम कर लिया कि ये दोनों क्या हैं, जीरोस होंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये जनरल फॉर्म ax² + bx + c, ठीक है। तो इस अल्फा और बीटा मतलब जो जीरोस हैं और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये 2 रिलेशन है कि अगर हम दोनों जीरोस अल्फा और बीटा को ऐड कर देंगे तो वो किसके इक्वल है, -b/a के इक्वल। अब b और a क्या है, b आप देख सकते हो x का कोएफिशिएंट है, मतलब x वाली टर्म के साथ जो नंबर है वो b हो जाता है, ठीक है। एंड a क्या है, a है x² का कोएफिशिएंट, मतलब x² के साथ जो नंबर है वो a हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में कि अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके 2 जीरोस हैं, तो अगर उन दोनों जीरोस को आप ऐड कर दोगे, अल्फा प्लस बीटा कर दोगे, तो वो -b/a के इक्वल होगा। माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये रिलेशन है दोनों के बीच में। दूसरा वाला रिलेशन है कि दोनों जीरोस को आप मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू बीटा, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किसके इक्वल है, c/a के इक्वल है। c क्या है, c कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, एंड a क्या है, x² का कोएफिशिएंट, तो वो c/a के इक्वल आएगा। तो ये 2 रिलेशन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। आप क्वेश्चंस में आपको बोला जा सकता है कि रिलेशन को वेरीफाई करो, तो इन दोनों को आप यूज करोगे एंड इक्वेट कर दोगे वैल्यूज को, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a
एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c बाय a। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमने बात कर ली। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसके भी जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। तो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की ये जनरल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। ये क्या है, ये इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। और हमें पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज आएंगे, 3 जीरोज आएंगे। तो उन तीनों जीरोज को हम नाम दे देते हैं अल्फा, बीटा और तीसरा वाला जो जीरो है वो गामा। तो ये तीनों हमने बस नाम दे दिए हैं जीरोज को, ठीक है। नथिंग डिफरेंट और यूनिक वी आर डूइंग हियर। हमने जो 3 जीरोज हैं उनको जस्ट हमने एक वेरिएबल दे दिया है एंड ये सारे ग्रीक लेटर्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अब ये तीनों जो जीरोज हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के एंड इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये जो कोएफिशिएंट्स हैं a b c d, अब इनके बीच के रिलेशन को हम देख लेते हैं। तो इनके बीच में भी रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर जो क्या है एक्स्ट्रा 3 रिलेशंस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगर तीनों जीरोज को हम ऐड कर दें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो माइनस b बाय a के इक्वल होगा। b क्या है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ये x² का कोएफिशिएंट है यहाँ पर। एंड a क्या है, x³ का कोएफिशिएंट है, बिकॉज क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो 3 होती है ना, तो यहाँ पर क्यूब वाली टर्म भी हो जाती है। तो माइनस b बाय a के वो इक्वल होता है अगर हम तीनों जीरोज को ऐड कर दें तो। ये पहला रिलेशन है। नेक्स्ट रिलेशन क्या है कि अगर हम दो जीरोज को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो फिर वो c बाय a के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, देन इसको ऐड कर दो आप बीटा इंटू गामा में, देन इसको ऐड कर दो गामा इंटू अल्फा। मतलब दो जीरोस को मल्टीप्लाई करो और फिर तीनों को ऐड कर दो, तो वो किसके इक्वल आएगा, c बाय a के इक्वल आएगा। c क्या है, c है x का कोएफिशिएंट एंड a क्या है, x³ का कोएफिशिएंट, तो वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। एंड तीसरा रिलेशन है कि तीनों जीरोस को आप मल्टीप्लाई कर देते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर देते हो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो वो माइनस d बाय a के इक्वल है। d क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस में d बाय a एंड x³ का कोएफिशिएंट होता है a। तो ये 3 रिलेशन है जो आपको याद रखना है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ये इन दोनों का आपको ये रिलेशन याद रखना होगा, बिकॉज क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपको बोल देंगे ये रिलेशन को वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के लिए आप इन रिलेशन का यूज करोगे, इनमें वैल्यूज पुट करोगे एंड देन वेरीफाई करोगे। वेरीफाई मतलब इन दोनों को इक्वल प्रूव करोगे, ठीक है। तो ये आपको याद ही रखना होगा। एंड ये मैंने आपको समझा दिया कि इनकी क्या क्या मतलब है, अल्फा बीटा गामा ये है क्या, ABCD ये क्या है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब आगे देख लेते हैं। अब हम एक और यहाँ पर फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कोई भी एंड उसके पहले से ही हमें जीरोज का सम और प्रोडक्ट दे रखा है और हमें नहीं पता कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, हमें नहीं पता कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। जो भी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज का हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो उसकी हेल्प से हम वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे ढूंढें, कैसे पता करें। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके जो जीरोज हैं उसका सम हमें दे रखा है मान लो 8 एंड प्रोडक्ट दे रखा है जीरोज का मान लो 13, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और हमें वो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करोगे, आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला क्या है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस, है ना, क्योंकि जीरोस हो गए अल्फा और बीटा, ऐड कर दो तो सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या था, 8 था, तो यहाँ पर ब्रैकेट में 8 आ जाएगा, ठीक है। x² माइनस में 8 इंटू एक्स, देन प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। जीरोस को जो मल्टीप्लाई करके आएगा अल्फा इंटू बीटा, तो वो कितना है 13, तो यहाँ पर आप 13 पुट कर दोगे तो आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। सिंपल, जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं, जीरोस भी दे रखे होंगे ना, उनसे भी आप सम और प्रोडक्ट तो निकाल ही सकते हो मल्टीप्लाई ऐड करके, है ना। डायरेक्ट आपको सम और प्रोडक्ट भी गिवन है, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से डायरेक्ट आप वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। ये हमने देख लिया। तो इस चैप्टर में इतने ही कंसेप्ट्स हैं जो हमने पढ़े, डिस्कस किए एंड समझे। आई होप आपको सारे जो कंसेप्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड दैट विल बी इट फॉर दिस चैप्टर। ओके, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 से, इट इज फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो हमें पहले तो जीरोज निकालने हैं इन पॉलिनोमियल्स के एंड देन रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। अब जीरोज हम निकालेंगे कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, ठीक है। फैक्टराइजेशन हम अपनी छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। सिंपल हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे इन पॉलिनोमियल्स की एंड जीरोज मतलब वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। 2 वेरिएबल की वैल्यूज आएंगे बिकॉज 2 जीरोज होंगे
होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। एंड देन हम रिलेशन को भी वेरीफाई करेंगे। रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए। ओके, तो ये रिलेशन भी हम लास्ट में वेरीफाई करेंगे हर एक पॉलिनोमियल के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर पहला हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले फाइंड आउट कैसे करते हैं जीरोस को, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है, मतलब जो बीच वाली टर्म है उसको स्प्लिट कर देना है दो टर्म्स में, उसकी दो टर्म्स बना देनी है, डिवाइड कर देना है, एक टाइप से स्प्लिट कर देना है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते कैसे हैं ये हम अब समझने वाले। ओके, सो पे अटेंशन हियर। तो देखो यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8। हमें माइनस 2x को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो हमें करना क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए हमें दो नंबर्स चाहिए होंगे ना, उसी में तो इसको स्प्लिट करेंगे। तो वो दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने, कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो आपको सबसे पहले करना क्या है, जो ये पहली वाली टर्म है एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इसका जो कोएफिशिएंट है एंड लास्ट वाली टर्म में जो नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, बिकॉज इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है। एंड यहाँ पर लास्ट टर्म में नंबर क्या है, -8 है। तो 1 इंटू -8 कितना होता है, -8 ही होता है। -8 यहाँ पर लिख लो, ठीक है। एंड ये जो मिडिल टर्म है ना, इसमें वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है, -2x। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, -2। तो -2 को यहाँ पर लिख लो, ठीक है। ये आपने लिख लिया। लास्ट और पहली वाली टर्म के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, -8 आ गया। बीच वाले टर्म के नंबर को लिख दिया -2। अब आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आएगा -8 और उनको ऐड करके आना चाहिए -2। वो दो नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं एंड उन्हीं दो नंबर्स में आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे। ऐसे दो नंबर्स मल्टीप्लाई करके -8 आना चाहिए एंड ऐड करके -2 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, ऐसे दो नंबर्स हैं -4 और 2। -4 और 2 को मल्टीप्लाई करो, -8 आएगा एंड -4 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो -4 और 2 इन दो नंबर्स में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कर देते हैं, बाकी आगे पीछे वाली टर्म्स एज इट इज रहेंगी। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, -2x को हम किस में स्प्लिट करने वाले हैं, -4 और 2 में, ठीक है। उसके साथ x तो हम लगाएंगे बिकॉज दोनों टर्म्स में वो स्प्लिट हो जाएगा। तो दिस विल बी -4x, दिस विल बी -4x एंड +2x एंड ये -8 एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा +2x एंड ये -8 एज इट इज रहेगा। तो ये मिडिल टर्म को हमने इन दोनों में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, अब आगे हम कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन चीज है वो हम ले लेंगे एंड इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन बचेगी वो हम अलग से ले लेंगे, ठीक है। तो अब हमें कॉमन लेने हैं, ठीक है। तो इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर और -4x में x कॉमन है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक बार x तो यहाँ पर आ रहा है एंड यहाँ पर -4x में एक बार x आ रहा है। तो दोनों में एक बार x तो आ ही रहा है, तो x इज कॉमन। तो x को कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। तो x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर एक x बच गया एंड यहाँ पर -4 बचा, ठीक है। x -4, ठीक है। आई होप इट्स क्लियरली विजिबल, x -4। अब ऐसे ही इन दोनों टर्म्स में से भी कॉमन ले लो। 2x और -8 में क्या कॉमन है, +2 कॉमन है, ठीक है। इसमें से अगर हम 2 ले लेंगे, यहाँ पर +2 कॉमन है, यहाँ पर x बचेगा एंड यहाँ पर -4 बचेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर नोटिस करो कि यहाँ पर भी ब्रैकेट में x -4 है, यहाँ पर भी ब्रैकेट में x -4 है। तो दोनों क्या हो रहे हैं, ब्रैकेट सेम है, रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनमें से भी एक कॉमन ले लेंगे। हम एक ही बार ब्रैकेट को लिख देंगे, x -4 यहाँ पर है, x -4 यहाँ पर है, तो हम एक ही बार x -4 वाले ब्रैकेट को यहाँ पर लिख देंगे एंड ये जो x और ये +2 है इनको एक साथ एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। ये x और ये +2, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 से इक्वेट करेंगे। देखो हम 0 से इक्वेट करते चलेंगे अपने पॉलिनोमियल को, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, 0 फाइंड आउट कर रहे हैं। 0 फाइंड आउट करना, 0 वही होता है ना जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दे। तो यहाँ पर हम एक टाइप से वेरिएबल की वैल्यू निकालें, तो 0 से आपको इक्वेट करते हुए चलना है, इक्वल में 0 रखोगे, ठीक है। अब आपको जीरोस निकालने हैं, तो x की वैल्यू चाहिए। तो ये दोनों जो ब्रैकेट हैं इनको 0 से इक्वल कर दो, इसको भी 0 से इक्वेट कर दो, इसको भी 0 से इक्वेट कर दो। आपको x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, मतलब दोनों जीरोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो x -4 को सबसे पहले करते हैं, x -4 इज इक्वल टू 0। तो -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। ऐसे ही x +2 को 0 से इक्वेट कर दो, ठीक है। +2 उधर जाके -2 हो जाएगा एंड x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। तो 4 और -2 ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं,
दो जीरोस हमने फाइंड आउट कर लिए। कौन से हैं वो जीरोस? इट इज 4 एंड -2, वो दोनों जो x की वैल्यू है वही इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, ठीक है। ये पहला पॉलिनोमियल था एंड ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको पूरा अच्छे से हर एक स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आगे हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ओके। तो ऐसे आपको करना था। फैक्टराइजेशन मेथड का हम सिंपली यहाँ पर यूज करें। सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, फिर कॉमन ले लेते हैं, फिर ब्रैकेट्स में लिख देते हैं सारे नंबर्स को एंड देन जीरो से इक्वेट करके हमें दोनों जो जीरोस हैं वो मिल जाते हैं, वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो पहले हमने पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लिए, अब नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉलिनोमियल है दैट इज 4s² - 4s + 1, ठीक है। 4s² - 4s + 1। अब इसमें भी हमें क्या करनी होगी? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? पहले और लास्ट वाले नंबर को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 1 कितना होता है? 4 होता है। एंड मिडिल टर्म वाला जो नंबर है उसको लिख दो, इट इज -4। अब ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आएगा और ऐड करके -4 आएगा। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं? ऐसे दो नंबर्स हैं -2 और -2। -2 और -2 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 आएगा। -2 + -2 करोगे तो -4 आएगा। तो -2 वो दो नंबर्स हैं जिसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो ये 4s² एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा -2s एंड दोबारा -2s और ये +1 भी एज इट इज रहेगा। अब कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 2s कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में 2s कॉमन है। यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर 2s बच जाएगा, बिकॉज 2s × 2s ही 4s² होता है, ठीक है। यहाँ पर 2s ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया तो -1 बचा, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में हम -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2s और 1 में -1 तो ऑब्वियसली दोनों में 1 तो कॉमन होगा ही, तो -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2s हो जाएगा एंड ये +1 -1 बच जाएगा, बिकॉज -1 इसमें से हम ले चुके हैं तो -1 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो अब देखो ब्रैकेट्स हमारे सेम हो चुके हैं। 2s - 1 यहाँ पर है, 2s - 1 यहाँ पर है, तो इसको हम एक ही बार लिख देंगे एंड ये जो 2s और -1 है इनको हम एक साथ लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे ब्रैकेट्स जो है वो सेम हो चुके हैं। ये 2s - 1 हमने लिख दिया, ये दोनों ब्रैकेट्स एक बार में, एंड ये इनको हमने एक साथ लिख दिया, इट इज 2s - 1। क्या करेंगे हम? 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। 0 से साथ में आपको इक्वेट करते हुए चलना है। दोनों ब्रैकेट्स को 0 से इक्वेट कर दो, तो देखो 2s - 1 को आप 0 से इक्वेट करोगे तो देखो -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा एंड ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो s की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। ऐसे ही इस वाले ब्रैकेट को भी जब आप इक्वेट करोगे तो s की वैल्यू आपके पास 1/2 ही आएगी। मतलब जो दोनों जीरोस हैं वो सेम है इस पॉलिनोमियल के, 1/2 और 1/2 दो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, लेकिन वो दोनों क्या है? सेम है, इक्वल है, 1/2 और 1/2, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल था इसके दो जीरोस हैं, इट इज 1/2 एंड 1/2, ये दो जीरोस हैं इसके। सिंपल था। अब ऐसे ही ये तीसरा पॉलिनोमियल के भी हम जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको अच्छे से हम समझेंगे। तो तीसरा वाला जो पॉलिनोमियल है दैट इज बेसिकली 4u² + 8u। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ दो ही टर्म्स हैं। अभी तक सारे पॉलिनोमियल्स में 3 टर्म्स थी, तो अब इसमें कुछ आपको डिफिकल्ट नहीं है, ईजी ही है ये, लेकिन बस इसमें बस दो टर्म्स हैं, 4u² + 8u। अब इसमें हम क्या करने वाले? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो कर नहीं सकते क्योंकि दो ही टर्म्स हैं इसमें, मिडिल टर्म तो है ही नहीं, तो स्प्लिटिंग किसकी करोगे? तो इसमें हमें करना क्या है? इसमें हम सीधा कॉमन ले लेंगे। मिडिल टर्म नहीं है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करेंगे, जो इसमें से कॉमन है वो कॉमन ले लो, सिंपल। तो 4u² + 8u, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 4u कॉमन है। देखो 4u², 4u इसमें भी है, 4u इसमें भी है, तो 4u दोनों में कॉमन है, उसको हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो 4u हमने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर एक u बच गया है, ठीक है, बिकॉज u² था और हमने 4u लिया है, तो एक u यहाँ पर बच चुका है, प्लस 8u में से 4u हमने ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर 2 बच गया, ठीक है। तो ये हमने कॉमन ले लिया, इसको 0 से इक्वेट करेंगे बिकॉज हम ऑब्वियसली जीरोस फाइंड आउट करें, तो 0 से हमें इक्वेट करना है। अब हम क्या करेंगे? अब इन दोनों को हम 0 से इक्वेट कर देंगे। 4u को 0 से इक्वेट कर देंगे एंड देन u + 2 इसको भी 0 से इक्वेट कर देंगे, हमें u की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज u ही हमारा वेरिएबल है, उसी की वैल्यू चाहिए ना हमें। तो यहाँ पर सिंपली हम इक्वेट कर देंगे 0 से, बिकॉज कॉमन हमने निकाल लिया, अब बस हमें इक्वेट ही करना है। तो यहाँ पर एक स्टेप हमारा कम हो चुका है, हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी ही नहीं पड़ी, तो ये और ईजी था, ठीक है। तो सबसे पहले 4u को इक्वेट करो, तो 4u को जब वो 0 के इक्वल होगा तो u की वैल्यू क्या आएगी? देखो u की वैल्यू आएगी क्या आएगी? 4 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 0 / 4 कितना होता है? 0 ही होता है ना। तो एक आपके पास जो 0 है दैट इज 0, ठीक है। 0 0 भी हो सकता है, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 0 भी हो सकता है, ओके। इट्स नॉट लाइक इट कैन नॉट बी 0। तो
एक हमने जीरो फाइंड आउट कर लिया विच इज जीरो। अब हमें एक और जीरो फाइंड आउट करना है, तो इसको अब जीरो से इक्वेट कर दो, तो u प्लस 2 को अब आप जीरो से इक्वेट कर दो, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू -2। तो ये दूसरा वाला जीरो है। तो इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, 0 और -2। सिंपल, ये तो और भी इजी था और भी शॉर्ट था, सिंपल था। अब ये फोर्थ वाला पॉलिनोमियल है, ये भी एज इट इज इसके जैसा ही है। अब इसकी जीरोज आप खुद फाइंड आउट करोगे एंड इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं देखूंगी कितने फ्रेंड्स ने सही आंसर्स किए हैं एंड आई विल सी कि कितने फ्रेंड्स ने पहले आंसर किया, कितने फ्रेंड्स ने सही आंसर किया है। सो मेक श्योर दैट यू गिव मी द आंसर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसके जीरोज आपको निकालने हैं एंड देन वो जीरोज नीचे कमेंट कर देना। ओके, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, ये 3 मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए। सो ये दिस वाज द मेन क्वेश्चन एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओ हाँ, तो हमें रिलेशनशिप्स को भी वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो अब रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर ही लेते हैं। देखो ईजी है वो, मैं अभी आपको ये तीनों के करके वेरीफाई करके दिखा देती हूँ। तो देखो हमारा ये तीसरे वाले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो ये जो पॉलिनोमियल है इसके दोनों जीरोज हैं, 0 और -2। रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं जीरोस को यहाँ पर लिख देती हूँ एंड देन लेट्स वेरीफाई 0 और -2। ओके, तो रिलेशन क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में, दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। सबसे पहले इसको करते हैं। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इसमें वैल्यूज पुट करो एंड वेरीफाई करो, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल आपको प्रूव करना है। सिंपल, प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यही होता है वेरीफाई करना। ठीक है, तो अल्फा बीटा क्या है हमारे, 0 और -2। तो 0 प्लस -2 कितना होता है, 0 प्लस -2 0 -2 हो जाएगा। 0 -2 कितना होता है, -2 ही होता है। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना आने वाला है, -2 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में -b/a। अब b की वैल्यू क्या है, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज ax² प्लस bx है ना। अगर हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो b की वैल्यू हो जाती है 8 एंड a की वैल्यू क्या है, 4 है। तो -b/a मतलब -8/4, -8/4 एंड -8/4 को आप कैंसिल करोगे तो -2 ही आएगा। तो -2 इज इक्वल टू -2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब हमने रिलेशन को भी वेरीफाई कर लिया, जो जीरोज हमने फाइंड आउट करे हैं वो सही हैं। बस आपको वेरीफाई करना है, दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो, दैट्स इट। एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा वाला रिलेशन क्या था, दूसरा वाला रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, है ना, c/a। ये रिलेशन आपको वेरीफाई करना था। तो यहाँ पर मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसके इक्वल होना चाहिए, c/a के इक्वल होना चाहिए। तो जीरोज देखो हमारे क्या है, 0 इंटू -2, 0 इंटू -2 कितना होता है, 0 ही होता है। एंड ऑब्वियसली इसमें कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, तो ये वाला रिलेशन हम वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा ये हमने इसके जीरोस के रिलेशन एंड कोएफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। अभी हमारा दूसरा वाला पॉलिनोमियल था, इसके दोनों जीरोस सेम ही थे, हमने अभी फाइंड आउट किए 1/2 और 1/2। अभी इसके जीरोस और कोएफिशिएंट्स के रिलेशन को भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहला रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, इट इज 2/2 और 2/2 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू क्या है, देखो -b/a, b की वैल्यू ऑलरेडी -4 है, तो -b मतलब -4 हो जाएगा, है ना। बिकॉज देखो b की जगह क्या आ जाएगा, -4 एंड यहाँ पर b के आगे ऑलरेडी माइनस है, तो इसके आगे भी माइनस लग जाएगा। -4 कितना होता है, +4 हो जाता है, तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, ये भी 1 ही होता है। तो 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। दूसरा वाला रिलेशन भी वेरीफाई कर लो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो आपके ये दोनों जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा 1/2 और 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है, इट विल बी 1/4, है ना, बिकॉज दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/4। एंड c/a, c क्या है, कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म हमारी 1 है एंड a है s यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट विच इज 4, तो 1/4। तो देखो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ये भी आपका वेरीफाई हो गया। ऐसे ही ये जो पहला वाला पॉलिनोमियल था, इसके जीरोज और कोएफिशिएंट के रिलेशन को भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसके दो जीरोज हमने फाइंड आउट किए थे, 4 और -2। ठीक है, एक साथ ही कर रही हूँ मैं, रिलेशन को वेरीफाई मैं करना भूल गई थी। ओके, तो आपको साथ साथ में ही वेरीफाई करते हुए चलना है, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें क्वेश्चन में मेंशन किया। तो 4 और -2 वेरीफाई कर लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस -2 कितना होता है, 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है।
इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी क्या है, बी है यहाँ पर -2 और -2 आएगा तो वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए क्या है 1 है बिकॉज इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो 2/1 कितना होता है, 2 ही होता है, 2 इज इक्वल टू 2, हेंस वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरा वाला रिलेशन भी वेरीफाई कर लो, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 कितना होता है, -8 होता है। सी बाय ए, सी क्या है, -8 है, एंड ए क्या है, ए 1 है, तो -8/1 कितना है, -8 ही है। ये भी देख लो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो रिलेशन को वेरीफाई करना तो बहुत ही सिंपल है, वैल्यू पुट करके बस इक्वल कर दो, 2 लाइन का भी काम नहीं है, ठीक है। आपको रिलेशन वेरीफाई करने से ये क्लियर हो जाता है कि आपने जो 2 जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं वो सही हैं, ठीक है। तो वेरीफाई करना जरूरी भी है, आप अपने आप को खुद भी चेक कर सकते हो कि 2 जो जीरोस आपने फाइंड आउट करे हैं वो सही भी हैं या गलत है। सो यू कैन वेरीफाई देम विद दिस रिलेशनशिप एंड क्वेश्चन में मेंशन किया है तो फिर तो आपको वेरीफाई करना ही करना है, ऑब्वियसली उसके मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज इफ यू विल नॉट वेरीफाई देन यू विल नॉट गेट द मार्क्स फॉर इट। ओके, एंड ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है एंड इसको आपको इसका जीरोस फाइंड आउट करके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया एंड बेसिकली यही सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में सीखी। पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने बात किया, उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने बात किया, जीरोज एंड उनके रिलेशनशिप के बारे में हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन भी कर लिए। आई होप दैट एवरीथिंग एंड एवरी कंसेप्ट इन दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू एंड आई होप दैट you have understood this chapter very well. That's all for this video. Thank you so much for watching.